हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं और इसी कड़ी में ये आज दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट हमने देख चुके हैं और यह वीडियो जो है चैनल पर लोड है, आप इसे जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए बिना देरी के देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। शिल्प तत्वों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा कथन कह रहा है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो अगर हम लोग देखें तो ये सारी विशेषताएं कहाँ पाई जाती हैं? सिंधु सभ्यता में पाई जाती थी। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा? एक और दो दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अलग अलग प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वह था पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में इसका विस्तार क्या था? पाया जाता था। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, सोतत गोई किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत। जो सोगत गोई है या स्थल, जो सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये कहां पर स्थित है वर्तमान में? तो अफगानिस्तान में यह स्थल स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। दूसरा कथन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। उपरोक्त में से कौन सा से या कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो इसमें केवल आपका एक कथन सही है, यानी पहला वाला कथन आपका क्या है? राइट है। दूसरा कथन इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी उसका विस्तार तीन देशों में पाया जाता था। एक तो अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में, तीसरा क्या था? भारत में इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता था। यानी जो सभ्यता थी इसका अफ्रीका में विस्तार नहीं पाया जाता है। यानी सभ्यता का तीन देशों में विस्तार है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। इसलिए आपका दूसरा वाला सेंटेंस क्या है? गलत है। तो आपका पहला ही सेंटेंस इसमें क्या होगा? सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। एक सूची है और दूसरी सूची है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। तो देखा जाए तो इसमें सारे सेंटेंस, यानी इसका उत्तरी सीमा हो जाएगी, इसकी दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? एक, दो, तीन, चार। यानी आपका राइट आंसर बन जाएगा ए वाला, आपका राइट आंसर इसमें बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, महानगर, काले रंग की चूड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यानी जो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकांश बनी है सिलखड़ी से, कचली मिट्टी से, गोमेद एवं चाट से, मिट्टी एवं तांबे से। तो हड़प्पा कालीन जो मोहरे अभी तक प्राप्त हुई हैं वो अधिकांश मोहरे किस से बनी हुई हैं? तो सिल खड़ी से बनी हुई हैं। जो अधिकांश मोहरे मिली हुई हैं वह किससे प्राप्त हुई हैं? सिल खड़ी से इनका निर्माण किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से
कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में या अफगानिस्तान में? तो मोहनजोदड़ो जो है या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कह सकते हैं, और यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगर कभी कभी नदी पूछ लेता है तो सिंधु नदी पर यह स्थल हमें मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता की जो विकसित अवस्था थी और कुओं के जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हाल, दो मंजिला भवन। तो मोहनजोदड़ो में अभी तक का खुदाई से जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे विशाल जो है या सबसे बड़ा जो है वह कौन है? विशाल स्नानागार है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। तो सिंधु घाटी, वही अभी पहले पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था, सिंधु नदी पर कौन सा स्थल स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है। अगर हम लोथल की बात करें तो यह भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा भोगवा नदी पर यह स्थित है। और हड़प्पा की बात करें तो यह रावी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित है। और सिंधु नदी पर कौन सा स्थल स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो कोट दीजी किसके समीप है? तो मोहनजोदड़ो के समीप है। आपका राइट आंसर बी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। दूसरा कथन दे रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। तीसरा कथन दे रहा है, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन या केवल तीन? तो इसमें दोस्तों, इसमें क्या है कि एक और दो और तीन कथन सही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मृतक का टीला होता है, लेकिन यह अरबी भाषा में ना होकर एक स्थानीय भाषा में होता है। बाकी मोहनजोदड़ो की जो खोज थी राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। और मोहनजोदड़ो का नगर के जो पश्चिम में स्थित है उसे दुर्ग कहा गया है, यानी दुर्ग टीला कहा गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दो और तीन वाला सेंटेंस क्या है? सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत थी। तो इसमें आपको बताना है कि कथन आर दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है। ए आर दोनों सत्य है परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। आर सत्य है परंतु ए असत्य है। तो लेकिन दोस्तों देखा जाए तो पुरोहितों का जो विद्यालय, इसमें पुरोहित आवास मिले हैं, विद्यालय की बात नहीं है, पुरोहित आवास मिले हैं। और मोहनजोदड़ो की सबसे जो महत्वपूर्ण इमारत थी वह कौन थी? विशाल स्नानागार थी और अन्नागार थी। तो इस हिसाब से देखा जाए ए वाला कथन आपका सही है, लेकिन आर कारण जो है ये गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा। ए सत्य है परंतु आर गलत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की झोपड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काली गाय या काला साम्राज्य? तो कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वस्तुकला, बंदरगाह,
कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। तो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए। यहाँ पर चूड़ियों के भी निर्माण मिले हैं, काली चूड़ियों के। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। दूसरा कथन कह रहा है, कालीबंगा के लोग एक एक ही खेत में एक साथ दो फसल उगाना जानते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, या एक और तीन। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं सही है। कालीबंगा जो दो टीले मिले हैं जो सुरक्षा पारिचीर से क्या है, घिरे हैं। और यहीं से हमें एक खेत के साक्ष्य में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। और यहाँ जो भवन निर्माण किए गए हैं वह कच्ची ईंटों से किए गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो दिए गए जो सेंटेंस हैं या वाक युग्म है वो क्या है, तीनों के तीनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ कच्छ जिले में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहां से मिला है? कालीबंगा, धौलावीरा, कोट दीजी या आमरी। तो ये स्थापत्य का प्रमाण यानी शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण हमें कहां से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? क्योंकि अधिकांश जो नगर थे वो कितने भागों में डिवाइड थे? दो भागों में डिवाइड हुआ करते थे। लेकिन कौन सा नगर है जो तीन भागों में डिवाइड था? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ती बी बन जाएगा। जो इसके स्थल से वह क्या थे, तीन भागों में थे। एक दुर्ग था, एक मध्य टीला था और एक निम्न टीला था। तो धौलावीरा कितने भागों में डिवाइड था? तीन भागों में डिवाइड था। और ये क्या था? रक्षा प्राचीर की दीवारों से घिरा था। यानी इसमें क्या था? रक्षा प्राचीर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।